हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11 मैथमेटिक्स और क्लास 12 मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो हम अपने उस प्रॉमिस को बखूबी निभा रहे हैं बेटा। और अब तक हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। अब हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं और उसका भी आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब 6 लेक्चर तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर बेटा। और लेक्चर 7 और एक्सरसाइज 3.3 हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। आज सीधे हम क्वेश्चन पर वार करेंगे। ठीक है बेटा। सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम क्लास 9 से स्टार्ट कर पाए। तो देखिए बेटा, आज का जो लेक्चर्स है आपका बेस्ड रहेगा जो एक टेबल है ना, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, लाइक दैट। और दूसरा कास्ट सिस्टम, जो मैंने आपको कास्ट सिस्टम बताया था, उस कास्ट सिस्टम पर आज का पूरा लेक्चर और उस टेबल पर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ टेबल, उसी पर पूरा का पूरा लेक्चर डिपेंड है। तो जिन भी बच्चों को वो टेबल लर्न नहीं है तो बेटा वो टेबल लर्न कर लीजिए। वो 10th में थी, है ना। आई होप आपने 10th में ज़रूर उसको याद किया होगा, है ना। और कास्ट हमने इससे पिछले वाले लेक्चर्स में कास्ट को बहुत डिटेल्स में समझा दिया था। फिर भी आज इसका एक बार रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। यस सर। तो स्टार्ट करा जाए बेटा आज का लेक्चर, है ना। यस सर, स्टार्ट करिए। करें तो बेटा। चलिए तो देखते हैं कास्ट और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज। हमें निकालना है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि अगर कहीं पर बेटा ये लिखा है टेन स्क्वायर एक्स, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं टेन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। चलिए, कास्ट क्या थी बेटा हमारे, कास्ट को एक बार रिकॉल करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है कास्ट। कास्ट में क्या होता है बेटा, इस ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब क्या होता है बेटा, साइन ऑब्लिक कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें बेटा टेन ऑब्लिक कॉट पॉजिटिव, अदर सभी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर कॉस ऑब्लिक सेक आपका पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, है ना। टेन कॉट वगैरह सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ गई। सर एंगल्स कैसे लिखते हैं बेटा, एंगल्स लिखने के लिए यहाँ पर होते हैं बेटा 0 से बड़े 90 से छोटे। ठीक है, 0 से बड़े 90 से छोटे। यहाँ पर 90 से बड़े 180 से छोटे, 180 से बड़े 270 से छोटे, और 270 से बड़े 360 से छुटकू। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा कास्ट सिस्टम है, इसी पर हम भी आगे आज क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना कहीं इन्हीं का यूज होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम, स्टार्ट करें। सभी बच्चे ज्वाइन कर लिए। यस सर, आ गए हैं सभी बच्चे। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। साइन पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। तो साइन पाई अपॉन 6, साइन पाई अपॉन 6 का मतलब हो गया साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये हो जाएगा बेटा, यहीं पर सोल्व कर दे या इधर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, गिवन दैट, प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। गिवन दैट, चीज़ों को मन मंदिर में बैठाते हुए, क्या गिवन है,
कि साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इक्वल टू होता है माइनस के हाफ। ठीक है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो ये क्या है बेटा, साइन 30, हम इसका LHS ले लेंगे, LHS और RHS प्रूफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। एग्जाम में बेटा इसी तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए ताकि टीचर मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने के लिए। अदरवाइज तो एक ही लाइन में मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये देखना है कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हैं या सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्टिव है तो पूरा प्रॉपर वे में लिखिए, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो फिर डायरेक्ट लिखिए, जितने भी स्टेप आप खा सकते हैं उसे खा जाइएगा, है ना। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? साइन 30 की वैल्यू होती है सर 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है cos 60। तो जो वैल्यू वो साइन 30 की होती है वही cos 60 की होती है, तो ये भी कितना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 10 π/4 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर आसान है आगे का रास्ता। फिर तो कैलकुलेशन करना है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, यही आ गया। ऐड कर दीजिए, 4 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1 + 1 - 1, तो ये हो गया 2/4 - 1 यानी 1/2 - 1, दिस इज माइनस हाफ। और ये ही आपका क्या है आंसर। खुशियाँ ही खुशियाँ बेटा। LHS लेके चले थे, RHS हमारे सामने आ गया। LHS लेके चले थे, RHS हमारे सामने आ गया। बात समझ में आई तो बोलिए, है ना। से कहते हैं ना कि आज का प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनेगा, है ना। तो वही है यहाँ पर भी। बात समझ में आ गई। अच्छे से अगर लेके चलोगे सारी चीज़ों को तो आंसर तो फिर आना ही आना है। ठीक है, सभी बच्चे इसको एक बार घूर लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिएगा। क्लियर बेटा? किसी को एनी डाउट? नहीं सर, समझ आया सभी को? अगर समझ आ गए तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई लिख कर भेजें। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो वाई लिख कर भेजें, और जिनको नहीं समझ में आया वो एन लिख कर भेजें। ठीक है, वाई 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 वाई। अच्छा चलिए, मोस्टली वाई ही आ रहे हैं ना। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, स्मार्ट और सुंदर हो गए हैं हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका सॉल्यूशन रहा बेटा, ये इसका सॉल्यूशन रहा। बाकी तो हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन करना बहुत आसान है अगर टेबल और कास्ट अगर आपको लर्न है तो। अगर देखिए बेटे टेबल नहीं लर्न होगी तो बैठे बैठे रोते रहिए, फिर कहेंगे इसने हेल्प नहीं करी, उसने हेल्प नहीं करी। अरे आप अपनी हेल्प खुद करिए भाई, कोई किसी की यहाँ हेल्प नहीं करता। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रहिए। ठीक है, कोई किसी की आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। ठीक है, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है। ये बात अपने मन मंदिर में बैठा लीजिए। ठीक है, चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो आपकी मटेरियल लाइफ, व्हाटएवर, मतलब आफ्टर मैरिड या बिफोर मैरिड, जो भी लाइफ आप है उसमें आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यू हैव टू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट। हार्ड वर्क तो करना ही करना है लेकिन स्मार्ट, है ना। हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, है ना, लेकिन वो स्मार्ट नहीं है। क्यों नहीं है वो स्मार्ट, बताओ है? अरे वो गधे को वो बोझा ढोने के बदले मिलता क्या है? गधे को बोझा ढोने के बदले क्या मिलता है? थोड़ा सा चारा ही तो मिलता है, और क्या मिलता है उसे? और उस गधे से पूछो, अबे गधे चारा ही अगर तो चाहिए तो जंगल में जा, बतेरा चारा पड़ा है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए वो गधा है ना। मेहनत कर रहा है और जो उसका बदले आउटपुट उसको मिल रहा है वो जरा सा चारा, और चारा उसे फ्री में अवेलेबल है पर वहाँ नहीं जाता, इसीलिए उसका नाम गधा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, बहुत बढ़िया, अच्छी स्टोरी।
ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्या है, 2 साइन स्क्वायर गिवन दैट 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6, और ये कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 है क्या? एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट में ये क्या, या ये दिस इज इन प्रोडक्ट, ओके ठीक है। कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 इक्वल टू 3/2, यही है बेटा, ठीक है। तो LHS ले लेते बेटा इसका, जरा LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूफ कर देंगे। तो क्या है ये बेटा, 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो देखिए पाई अपॉन 6 यानी 2 साइन पाई अपॉन 6, 6 3 18, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया बेटा 1/2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं क्या? इसीलिए हम कह रहे थे कास्ट याद रखिएगा बेटा, कास्ट है ना, वो किस कास्ट से है ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या रहा, 2 इंटू 1/4 प्लस, अब देखिए 180 प्लस समथिंग है, तो 180 में चेंज नहीं होगा, कॉसेक रहेगा। 180 किस क्वाड्रेंट में गया, 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में गया, तो ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में गया है ना, मैं 0 से बड़े 90 से छोटे पहले में, 90 से बड़े 180 से छोटे दूसरे में, 180 से बड़े 270 से छोटे थर्ड में। तो ये जो भी आंसर देगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है बेटा, क्या आएगा, नेगेटिव। कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक पाई अपॉन 6 है ना, और होल स्क्वायर आप बाहर भी लगा सकते हैं, कोई उसका कोई इशू नहीं है। और ये कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। इतनी सी बात समझ में आई? यस सर। चलिए बेटा, बात समझ में आई? हाँ बेटा, वो बाहर बाद में लगेगा, पहले उसका मैनिपुलेशन होगा, करेक्ट, नहीं तो ये प्लस माइनस गड़बड़ कर देगा। 2 1 2 2 2 जो 4, तो कितना हो गया बेटा, 1/2 प्लस माइनस माइनस। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो कॉसेक 30 क्या होता है? कॉसेक 30 होता है 1/sin 30। 1/sin 30 मतलब 1/1/2 कितना हो गया, 2। तो ये कितना आ गया बेटा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। बात समझ में आ गई? ऐसे ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cos पाई अपॉन 3 यानी cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, या हमें देखना पड़ेगा। माइनस के कॉसेक स्क्वायर पाई अपॉन 6, तो अच्छा स्क्वायर है तो बेटा पॉजिटिव, करेक्ट, स्क्वायर है तो पॉजिटिव। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1/2 प्लस 1, 2 1 2 और 1 3/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा है ना? तो यही क्या है आपका RHS है, यही क्या है आपका RHS है। तो इसी बात समझ में आई आपको है? आगे देखते हैं।
कॉसेक स्क्वायर पाई अपॉन पाई प्लस 6, तो कंप्लीट का स्क्वायर है ना, कंप्लीट का स्क्वायर लाइक दैट। हाँ, तो स्क्वायर में वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से समझा दें। यस सर, एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बेटा, देखिए मैं कलर ले लेता हूँ ये वाला। हम कह रहे हैं बेटा 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। तो साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर, इस 7 पाई अपॉन 6 को हमने लिखा पाई प्लस पाई अपॉन 6। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता थी। इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3, तो ये 2 इंटू 1/4 प्लस, अब ये कॉसेक स्क्वायर है तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव। कॉसेक देख तो हम कॉसेक की वैल्यू रही ना, तो कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव लेकिन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव, और ये कॉसेक स्क्वायर पाई अपॉन 6। बात समझ में आ गई? हमने माइनस को पॉजिटिव किया, जो माइनस साइन आ रहा था, करेक्ट, कॉस स्क्वायर, और ये जो एंगल बनता है पाई अपॉन 6, अगर आपने कास्ट अच्छे से सीखा है तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर पाई अपॉन 6 और कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। बस वैल्यू पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आरएचएस आ गया बेटा, आपका आरएचएस आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? संतुष्ट है? जीवन में संतुष्टि है या असंतुष्टि है? शांति है या नहीं है? या शांति की जगह क्रांति ही क्रांति है? क्रांति है या शांति है? सर क्रांति ज्यादा। समझ सकता है बेटा, सभी की लाइफ में क्रांति है, शांति है नहीं, और शांति आ भी जाती है तो वो क्रांति ला देती है। हाँ, मतलब इसको देख के, इसको जब ये डिस्कशन चल ही रहा है तो एक जोक मुझे याद आ गया बेटा। क्या, ये एक बाबा जी थे, तो दो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक पेड़ के नीचे बैठे हुए गप्पे सप्पे कर रहे थे। तो बाबा जी बोले यही हमारे देश की संस्कृति है। तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो मेरी मोना है, संस्कृति किसी और पेड़ के नीचे बैठी हुई गप्पे मार रही होगी। है ना? तो ऐसा ही है, शांति अगर लाइफ में आई तो अभी क्रांति कर देती है, वो वाली शांति है ना। लेकिन जो अंतरात्माओं की जो शांति होती है वो आपको जरूर खुश कर देती है ना। चलिए आगे बढ़े बेटा, हैं? यस सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सॉल्यूशन ये रहा, मैंने आपको बता ही दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। किसी को फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए करिए बेटा इस क्वेश्चंस को, आपके पास है 1 मिनट, है ना। ट्राई टू सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए और फिर आगे करना स्टार्ट करें। पहले बेटा एक बार माइंड में इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, ऐसे 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 ऐसे, बस फिर उसी को अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर ले, बाद में सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा? गिवन दैट क्या गिवन है आपको कि कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक 5 पाई अपॉन 6, कॉसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 इक्वल टू 6। हर जगह 6 ही 6 दिखाई दे रहा है, हर जगह 6 ही 6 दिखाई दे रहा है। एनीवे करना तो पड़ेगा बेटा, 6 आए चाहे कुछ आए। कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 का मतलब 6 3 जा 18, यानी कॉट 30। तो कॉट 30 से पहले हम tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3।
tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3। तो आपको चाहिए cot 30, तो cot 30 क्या होता है 1/tan 30 सर, tan 30 है ना, तो 1/√3 ये वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया √3 है, यानी cot 30 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास √30। तो इसका हम LHS ले लेंगे, तो ये है आपका cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं क्या नहीं, 6π माइनस π इज 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। बात समझ में आई तो बोलेगा ये क्या कहाँ आ गए, ठीक है। तो ये है बेटा, बात समझ में आई। चलिए बेटा, तो यहाँ से ये हो गया cot π/6 की वैल्यू √3 रख दीजिए, √3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये कॉसेक है, कॉसेक किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 माइनस है इस बार, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, तो ये कॉसेक है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉसेक π/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक π/6 हो जाएगा, क्लियर। और माइनस की 3 tan π/6 यानी tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है सर 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। ऐसी बात समझ में आई, यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इत्मीनान के साथ धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए प्रेम सर आगे बढ़ रहे हैं। तो √3 का स्क्वायर बेटा 3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब cosec 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है सर, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec इसका उल्टा होता है, cosec 30 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया प्लस के 2 माइनस के 3, अच्छा ये प्लस है यहाँ पे बेटा है ना, बाई डिफॉल्ट लिखा गया है, 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, आंखें चमकी, उत्तर आंखों में नाचता हुआ कितना आ गया 6, ये आपका क्या है बेटा RHS। तो देखिए हम LHS लेके चले और RHS हमने सॉल्व कर दिया। तो देखिए ये इतना आसान क्यों हो पा रहा है, एक तो हमें ये टेबल बहुत अच्छे से याद है, मैडम की वो बातें हमें याद है आज भी, दूसरा कास्ट बहुत अच्छे से हमारे मन मंदिर में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इन दोनों के हेल्प से बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, अदरवाइज तो बड़ा ही मुश्किल है, अदरवाइज तो बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है बेटा। यस सर आप सही कह रहे हैं, हाँ बेटा कहते तो सही है बट मानते नहीं है ना, बच्चे लोग मानते नहीं है कई बार, तो कई बार दुख होता है अंदर से, बट कुछ मान जाते हैं है ना, कुछ ठोकर खा के मानते हैं है ना। पर किसी से कहो किसी लड़की वड़की के चक्कर में मत पड़ना, तो उसे समझ में आती ही नहीं है जब उसे छोड़ के चले जाते हैं हाँ तब समझ में, हाँ सर आप सही कह रहे थे, तो कुछ सीख जाते बताने से, कुछ नहीं सीखते, लातों के भूत बातों से बांधते तो है नहीं, तो जब पड़ती है ना लात तो उनको अपने आप समझ में आ जाता है, ऐसे ही ठीक है, लाइफ है चलती रहेगी। क्लियर बेटा, एनीवे एनी इशू है, नो सर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका सॉल्यूशन ये रहा है ना, ये तो चुटकू चुटकू में काम कर देते पर हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो ये पूरा पका पकाया हलवा है, हलवा है तो बांटना भी है और खिलाना भी है, क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद है तो बांटना भी और खिलाना भी, मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े हैं, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करिए जरा। सॉल्व करिए बेटा, जरा पानी पी ले, इतने ट्राई करिए सभी बच्चे।
सॉल्व कर रहे हो बेटा? यस सर। जिनसे नहीं हो रहा बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और जिनसे हो रहा है वो वीडियो पॉज करके देख सकते, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, गिवन दैट गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा? 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4, 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3 इक्वल टू 10। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है? तो हम वही काम करेंगे, इसका LHS लेके चलेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे, ठीक है बेटा? तो कैसे करेंगे देखिए, तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या होगा इसका? 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3, ठीक है? अच्छा बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं मुझे बताओगे जरा? 2 sin स्क्वायर, इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं भाई। 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 4, है ना? और ये हो गया बेटा 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यस सर, ठीक है? तो अब देखिए ये क्या है? 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और खुशी की बात है कि यहाँ साइन है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 4, क्योंकि पाई है ना तो पाई में साइन ही रहेगा। तो 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3। अब कुछ जाना पहचाना सा अच्छी शक्ल लग रही है इस क्वेश्चन की, है ना? तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई बाई 4 कितना होता है? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। ऐसे ही cos पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2। ये हो गया आपका 3 6 18, तो sec 60 मतलब, तो cos 60 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। लेकिन हमें चाहिए sec 60, तो हो जाएगा 1/cos 60, तो sec 60 इक्वल्स टू 1/1/2, तो कितना आ गया? है ना? तो इस तरीके से ये टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए। बस बेटा वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आपकी आंखों में नाच रहा होगा, आंसर आपकी आंखों में नाच रहा होगा। देखिए, तो ये हो गया 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और उसका कर देना है फिर स्क्वायर, प्लस 2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई तो ये कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2। अरे √2 का स्क्वायर तो 2 ही हुआ ना बेटा, है ना? इतना तो बच्चा लोग समझते ही है। 2 2 जा 4, 2 जा कितना हो गया? 8। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बहुत ही बढ़िया। ये हो गया 1 + 1 + 8। अति सुंदर, अति सुंदर। यही आपका RHS, यही आपका RHS है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को है ना? तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या? टेबल और कास्ट। बार बार मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं बेटा ताकि ये चीज आपके मन मंदिर में बैठ जाए।
बात समझ में आ रही है बेटा? किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये रहा बेटा इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये तो बेचारे डायरेक्ट ही कर देते, लेकिन हमें हर टर्म को एक्सप्लेन करना होता है ना? तो आप बढ़िया से बेटा नोट्स बनाइएगा, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, ठीक है? तो कास्ट और टेबल की हेल्प से आज हमने 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के डिस्कस किए। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने बड़े इत्मीनान से और बड़ी तसल्ली के साथ हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।